हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहने की चेष्टा कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़बोले लोग आप हैं। क्योंकि लड़कों का माइंड घुटनों में चला गया, इस समय अपना सेंस का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हो ये ध्यान रखना कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो रेप का मुकदमा भी झेलोगे। दूसरी चीज, आपके ऊपर डीवी का मुकदमा भी होगा और मेंटेनेंस भी दोगे। अब पूछो कैसे? आप कहोगे हमने लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लिया, हम लड़की के साथ रह रहे हैं, उसकी सहमति है। यहाँ पर ठीक है कि आप लड़की के साथ रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट आपके पास है, आपके ऊपर किडनैपिंग एब्डक्शन का मुकदमा नहीं दर्ज होगा कि आप उनको किडनैप किए, शादी के इरादे से भगा ले गए, इसका मुकदमा नहीं दर्ज होगा अगर आपके पास लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है। यहाँ प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन आप रेप के मैटर से कैसे बचोगे? जहां पर आप लड़की के साथ रह रहे होगे, अगर उसका मैलिफाइड इंटेंशन होगा, क्योंकि ऐसा गैंग भी मार्केट में चल रहा है कि बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, डिफरेंट डेटिंग एप्स के माध्यम से मिलते हैं। टिंडर हो गई, बम्बल हो गई, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, इन सब के माध्यम से ये लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद ऐसे लड़कों को टारगेट करते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस या तो फैमिली से मजबूत होता है या वो स्वयं मजबूत होते हैं या स्टूडियस होते हैं, जिनका सिलेक्शन हो सकता है या जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है। ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं जिनके पास अच्छा फाइनेंशियल कॉर्पस हो, और उस कंडीशन में आपके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगी। आपके कहने पर, आपके सेफर साइड जाने पर आपके साथ वो रहने भी लगेंगी। आप लोग जम के सेक्सुअल रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर रहे होंगे, क्योंकि आपको कोई डर नहीं है कि लड़के के साथ आपने लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। आप मन मर्जी से कहोगे उसकी सहमति थी, हमारी सहमति थी, तभी हम उसके साथ हनीमून मना रहे थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप कर रहे थे। कुछ लोगों की एक टेंडेंसी होती है लड़कों की, हम शादी के पहले हनीमून पे जाएंगे तो ये तुम्हारा हनीमून तुम्हें जेल में भेज देगा। वो इस तरीके से भेज देगा कि रेप के मैटर्स में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि लड़की की जो सहमति होगी वो स्वतंत्र सहमति होगी। वो सहमति अंडू इन्फ्लुएंस में, दबाव में नहीं दी गई होगी, कोहर्शन में, मिस इंटरप्रिटेशन में, फ्रॉड में, फियर में, यानी भय दिखाकर, डर में, फ्रॉड के तहत, कपट के तहत वो जो है आपने उसकी कंसेंट ना ली हो। आप वो कह देगी कि लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देकर बनवाया था, या इन्होंने मेरा ऑडियो वीडियो बना लिया था, इन्होंने मेरा वीडियो वायरल करने की धमकी दी, फोटो वायरल करने की धमकी दी, इसलिए मैं इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा के आई और इसीलिए मजबूरन मैं इनके साथ रहने लगी। और इन्होंने फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मेरे वही वीडियो वायरल करने की धमकी देकर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आप जाओगे फंस, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लड़की ने कह दिया, शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए या वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, या इन्होंने जबरदस्ती जान से मार देने की धमकी देकर मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल पेनिट्रेशन किया और उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया ताकि ये सेफली बच जाएं। तो आप लड़के हैं, आपके पास किसी प्रकार का जेंडर स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो आपकी प्रोटेक्शन करता हो। आप इमेजिन करिए, एक बार को अगर लड़का वाला बारात लेके वापस जाने की चेष्टा करता है तो पूरा घराती उसको मिलके मारते हैं, पूरे गांव वाले उसको पीटते हैं कि तुम बारात कैसे वापस लेके जा रहे हो, दहेज के लोभी हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। लड़का, दूल्हा, उसका रिश्तेदार, फूफा, मामा सब गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन जहां पर लड़की बारात वापस लौटा देती है तो आप समझ लीजिए आपके पास किसी प्रकार का विकल्प है उसके ऊपर मुकदमा लिखाने का? कुछ नहीं है। घुइयां सिविल सूट फॉर डैमेजेस और रिकवरी ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हो और उसमें कुछ होना नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन लड़की आपको इमीडिएट बेसिस पर अरेस्ट करा सकती है। तो जहां पर आपको लग रहा है कि आप सेक्सुअल रिलेशनशिप उसकी फ्री विल से बना रहे हो, अगर उसका मैलिफाइड इंटेंशन होगा, उसके दिमाग में आपको फंसाना होगा, आपसे पैसा वसूलना होगा, आपसे मोटी रकम वसूलनी होगी, तो वो आपको फंसा देगी। अगर ये भी कंडीशन है कि अगर आप सेक्सुअल पेनिट्रेशन लड़की के साथ कर रहे हैं और उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी लड़की ने मना कर दिया कि ना है मेरी, तब भी ये माना जाएगा कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, आपने दबाव में उसकी कंसेंट ली, और या आपने नशे की गोली खिला के उसकी कंसेंट ली। क्योंकि ये ट्रेंड भी है, शादी का झांसा दिया। अब तो नया कानून आ गया, शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में आए, ऐसा लिखाएंगी और सेक्शन 69 लग जाएगा, 10 साल लग गए तुम्हारे।
इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में जाने की चेष्टा न करो, वरना चौपट हो जाओगे। जो समाज में हमारे सनातन संस्कृति में चीजें चलती चली आ रही थी उस तरीके से ही आप कृत्य करिए, वरना आप जेल के दरवाजे झेलने के लिए तैयार रहिए। और दूसरी चीज, अब आपको लग रहा होगा कि वकील साहब बोगस बात कर रहे हैं, तो अब पहला एक पहलू सुन लिया कि आप रेप में कैसे फंसोगे, अब दूसरा पहलू सुन लो। दूसरा पहलू यह है कि आप अगर एक महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं एक छत के नीचे, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप उसके साथ डोमेस्टिक हाउस होल्ड शेयर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा रजिस्टर होने की कंडीशन ये किताब उठाना डोमेस्टिक वायलेंस की, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड अगर सिमिलर होगा, सेम होगा, तो महिला आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर लेगी। यानी कि अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो डोमेस्टिक हाउस होल्ड आप रेगुलर बेसिस पर लगातार शेयर कर रहे हैं, ये एडमिट हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है ये एडमिट हो जाएगा, तो आपको उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, रेजिडेंशियल राइट भी मांगेगी कल को आपसे, आप कहां जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मैटर्स आ रहे हैं जहां पर झूठे मुकदमे इसी तरीके से लिखाए जा रहे हैं, लड़कों को हिट किया जा रहा है और उनसे हैवी वसूली करी जा रही है। इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। जब भी आपको किसी प्रकार का कृत्य करना है तो भाई साहब ऐसे किसी कृत्य के बारे में सोचिए मत, वरना आप स्वयं परेशान हो जाएंगे। आपके आगे पीछे आपको कोई दिखेगा नहीं, सारे दरवाजे सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इस तरीके के गलत कृत्य में आपको नहीं सम्मिलित होना है, ठीक है। हाँ, बाकी किसी प्रकार की समस्या हो तो अपने वकील साहब से आप बेटर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। जो हम लोग डे टू डे बेसिस पर कोर्ट में देखते हैं वही एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करता हूं। ये कोई एडवाइस नहीं है मेरी, करना आपको है, जैसे करना है आप वैसे करिए, ये आपकी लाइफ है, ठीक है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज ये है कि फॉल्स FIR की कंडीशन में अपने आप को गिरफ्तार होने से मरते दम तक बचाना, लीगली इलीगली नहीं। क्वैशिंग में जाना, स्टे में जाना, एंटीसिपेटरी में जाना, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा उनका इस्तेमाल करना, वरना एक बार गए तो ऐसे ऐसे पीसोगे अंदर जाके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।